मेरे प्रिय देशवासियों, मैं आपका शुभचिंतक भंते जी थीरो ज्योति और संगाराम मुदियार दिल्ली से। जैसा कि आप सभी को, पूरे देशवासियों को ज्ञात है कि हमारे देश के एक बहुत ही बड़े कद्दावर नेता, और हालांकि काफ़ी लंबा समय तो मैं नहीं कह सकता, कुछ दिन पहले ही उनका लंबे समय से बीमारी के चलते हुए निधन हो गया, और जिसके लिए हम उनको सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सांत्वना व्यक्त करते हैं। मेरे प्रिय देशवासियों, आप सभी भली भांति जानते हैं कि आदरणीय रामविलास पासवान जी, जो कि हमारे देश के बहुत ही खिलाड़ी नेता माने जाते हैं, मजे हुए नेता माने जाते हैं और बहुत ही सूझबूझ और बुद्धि से काम लेने वाले नेता माने जाते रहे हैं। और सरकार किसी की भी सही, वो अपना हवा की रुख को देख करके कहाँ उनको कैसे करना होता था, वो अपने पत्ते एंड टाइम तक नहीं खोलते थे, और ये उनकी काबिलियत मानते थे लोग, और ये उनको बताते थे कि ये मौसम को सूंघ लेते हैं कि कौन सी हवा में कौन सा खूबसूरत मौसम आने वाला है, जो भी है। लेकिन हमें देख देख करके एक बड़ा अजीब सा लगता है कि एक तरफ रामविलास पासवान जी, जिन्होंने पूरा जीवन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट में लगा दिया, और ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था, पाखंडवादी व्यवस्था, रूढ़वादी व्यवस्थाओं का सदैव उन्होंने विरोध किया और सदैव उसके वो विरोधी रहे। और पार्लियामेंट में भी कहीं ना कहीं उन्होंने देश हित में आवाज़ उठाने का भी काम कई बार किया था। इतना ही नहीं कि चाहे मंडल कमीशन हो, वीपी सिंह जी के साथ मिलकर के उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर देश हित में कदम उठवाए। इतना ही नहीं, और भारत में जब वो रेल मंत्री रहे तो उन्होंने काफ़ी अच्छे बड़े पैमाने पर काम किया, और जिन जिन मंत्रालयों में वो रहे हैं, तो बाबू जगजीवन राम का भी उद्देश्य जिक्र आता है। और बाबू जगजीवन राम के बाद में अगर किसी ने बिहार के लिए कोई अच्छा नेतृत्व दिया था तो वो हमारे सम्मानित नेता रामविलास पासवान जी ने दिया था। दो विचारधारा की बात थी यहाँ पर। एक तो ये था कि बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर तो वो चल ही रहे थे, और बिहार जैसी बंजर भूमि में उन्होंने बीज रोपने का काम किया, समाज का काफ़ी विश्वास था उनके ऊपर। लेकिन तकलीफ इस बात की होती है कि इतने बड़े कद्दावर नेता का जब सुपुत्र, यानी चिराग पासवान जैसे, जो कि एक उनके पुत्र हैं और सांसद भी हैं, जैसा कि आपने सभी ने देखा, पूरे देशवासियों ने, कि जब उनका रामविलास पासवान जी का निधन हो गया और उनके बाद में जो उनकी मूर्ति है या उनके फ़ोटो के पास में जा कर के वो कोई वीडियो शूट कर रहे थे, और वो बिल्कुल ये बोल रहे थे कि ये ड्रेस अच्छी नहीं है, वो अच्छी नहीं है, तो एक्टिंग करने की क्या ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पर। और एक्टिंग जो व्यक्ति करता है तो वो मेरे हिसाब से, मैं समझता हूँ कि अपने उस बाप के, अपने पिता की उन विचारधाराओं का गला घोट रहा है कि जिन्होंने पूरा जीवन देश हित में लगाया। यहाँ इतना ही नहीं, एक तरफ जब आपके परिवार में एक देश के जिम्मेदार नेता का निधन हो जाए और उसके बाद में आप एक्टिंग करते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये भावनाओं को तो ठेस पहुंच ही रही है, लेकिन ये बाप और पिता के बीच का जो प्रेम था उसमें भी कहीं ना कहीं दरार पैदा होने वाली बात है, और इससे समाज में गलत मैसेज जाता है। मान्यवर काशीराम जी का भी सवाल यहाँ आता है। एक तरफ कुछ लोग कह रहे हैं मान्यवर काशीराम जी, तो यहाँ पर दो चीज़ें थी। मान्यवर काशीराम जी सदैव बाबा साहब अम्बेडकर के पदचिन्हों पर चले, और उन्होंने उस सपने को साकार करके दिखाया कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 3 मंत्र पूरे देश के लिए दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो उन्होंने शिक्षित करने का भी काम किया समाज के लिए, और जागरूक करने का भी काम किया समाज के लिए, संगठित करने का भी काम किया समाज के लिए, और संगठन की ही वो देन थी, और संगठित होने का ही वो परिणाम था कि उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार सरकार हमारी बनी बहुजन समाज की। तो यही सपना बाबा साहब अम्बेडकर का था कि जिस दिन हमारी सत्ता में भागीदारी होगी तो उस दिन हमारा अधिकार हमें मिलने शुरू हो जाएंगे। तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी 4 बार के लगभग वहाँ मुख्यमंत्री बनी। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, संघर्ष में आज भी लोग विश्वास करते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक तरफ रामविलास पासवान जी का जब निधन होता है तो उनके सुपुत्र चिराग पासवान वहाँ पर पंडे और पुजारियों के बीच में अपने पिता का दाह संस्कार करते हैं और वहाँ पे पिंडदान करते हैं। जो हिंदू धर्म की रीति रिवाज थे उनको पूरी तरह से फॉलो करते हैं, गोदान करते हैं, और जो जितना भी आडंबर था उन्होंने वो
पूरी तरह से फॉलो किया, जिसका उन्होंने सख्त पूरे जीवन जीते जी माने रामविलास पासवान जी ने विरोध किया था। उस वर्णवाद व्यवस्था का, हिंदूवाद व्यवस्था का, पाखंडी व्यवस्था का, रूढ़वादी व्यवस्थाओं का रामविलास पासवान जी ने सदैव विरोध किया था। लेकिन आज उनके जाने के कुछ दिन बाद ही और उनके पुत्र उस चीज़ को फिर से जन्म देने का काम कर रहे हैं। और जहाँ तक राम आदरणीय वो मान्यवर काशीराम जी का सवाल है, जब उनका निधन हुआ 2006 में 9 अक्टूबर के दिन, तो हम उस कार्यक्रम में खुद मौजूद थे जब बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा जो कार्यक्रम वहाँ पे हुआ था। उन्होंने बार बार मीडिया ने पूछा कि ये कार्यक्रम किस प्रकार से हो रहा है, कार्यक्रम कौन सी रीति से किया जाएगा, कौन से रीति रिवाज से किया जाएगा। तो हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बार बार मीडिया से कहा कि ये कार्यक्रम बौद्ध पद्धति से होगा और बौद्ध रीति से होगा, बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा होगा। ऐसा नहीं है, जब हम निगम बौद्ध घाट पे हम भी थे, जब हमारी उम्र बहुत कम रही होगी, तो जब मान्यवर काशीराम जी का जो कार्यक्रम था पूरी तरह से बौद्ध पद्धति से किया गया। बौद्ध भिक्षु काफ़ी बड़ी संख्या में थे। निगम बौद्ध घाट पर बड़े सम्मान के साथ उनको अग्निदाह किया गया और बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा दिया गया। इसके साथ ही शोक सभा में पूरे बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा की गई शोक सभा और संगदान भी किया गया 16 तारीख को। तो मेरे आदरणीय देशवासियों, आप ये जान लो कि एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को जिसने जीवित रखने का काम किया मान्यवर काशीराम, उनको तो कहा जा सकता है कि वो सही सिद्धांतों को स्वीकार किए हुए थे, सही सिद्धांतों पर चलने वाले मान्यवर काशीराम थे। एक तरफ रामविलास पासवान जी ने तो जरूर इन चीज़ों को फॉलो किया था, बाबा साहब अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चले थे, लेकिन उनके बेटे ने उनके जाने के बाद ही उसका राजनीतिकरण कर दिया, राजनीति करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने पिता के नाम को, अपने पिता के उस आदर्श को राजनीति में भुनाने की कोशिश करना शुरू कर दिया, जिसकी कल्पना कभी रामविलास पासवान जी ने भी नहीं की थी। हालांकि एक बार हमारे लिए भी बड़ी अच्छी बात है कि रामविलास पासवान जी हमारे संगाराम बुद्ध विहार पे आए थे। पूज्य बदन धमथीरो महाथेरो जी की पुण्यतिथि में वो हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आए थे और मेरा उनसे कई बार, एक दो बार नहीं, कई बार, अनेकों बार मैं उनके जनपद पे भी जाकर के मिलता था, उनके निवास पर। वो भी यहाँ पर एक बार हमारे कार्यक्रम में आए, उसके लिए तो वो बहुत ही बड़ी बात थी। और उन्होंने ये कहा था कि वर्णवाद व्यवस्था के कारण ही हमारा समाज आज भी पिछड़ा हुआ है, वर्णवाद व्यवस्था के कारण ही आज हमारा समाज अंधविश्वास में जकड़ा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन रामविलास पासवान ने सदैव इन चीज़ों का विरोध किया था, आज उन्हीं का बेटा, उन्हीं का पुत्र चिराग पासवान उन व्यवस्थाओं के विपरीत दिशा में जाकर के उन्हीं चीज़ों को जन्म दे रहा है जिनका उन्होंने सदैव विरोध करते चले आए थे। मेरे प्रिय देशवासियों, ये जो मुद्दा उठता है कि पिता के जाने के बाद ये कैसे परिवार बदल गया, वो कैसे परिवार बदल गया, वहाँ हिंदू धर्म कैसे आ गया, वहाँ रूढ़वादी व्यवस्था कैसे आ गई, वहाँ पंडित पुजारी दोबारा से कैसे पनपने लगे, तो इसके जिम्मेदार नेता कम होते हैं। नेताओं की जो घरवालियाँ होती हैं, जो अदर कास्ट की होती हैं, अदर समुदाय की होती हैं। हम ब्राह्मण समुदाय का विरोध नहीं करते, हम उनकी कृतियों का विरोध करते हैं। तो रामविलास पासवान जी की जो दूसरी धर्म पत्नी हैं, जो ब्राह्मण समाज से आती हैं, उनके द्वारा जो उन्होंने संस्कार दिए हैं चिराग पासवान जी को, तो वो तो वही फॉलो करेंगे। और ये उदाहरण एक पासवान जी पे ही लागू नहीं हो जाता है, ऐसे उदाहरण और भी अनेकों हैं, मैं जिनका नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ। मुझे पूरा देश के लोगों पर उम्मीद और विश्वास है कि एक तरफ वो पासवान थे जिन्होंने पूरा जीवन देश हित में, समाज हित में, जनहित में लगा दिया, एक तरफ इनका सुपुत्र यानी कि चिराग पासवान है जो उनके जाने के बाद ही राजनीति करने लगे उनके नाम पर। तो सही और क्या है, गलत क्या है, ये देश की जनता भली भांति जानती है। और मैं समझता हूँ चिराग पासवान जी से मेरा यही कहना है कि चिराग पासवान जी, आपके पिता ने वो कभी काम नहीं किए थे जो आज आप करने पर आमादा हो चुके हैं। और मैं समझता हूँ छोटी राजनीति मत करना कभी भी, जिंदगी में समय आए तो बड़ी राजनीति करना, क्योंकि आपके पिता ने सदैव बड़ी राजनीति की है, ऊंची सोच रखी है और पूरे देश को हिला देने वाली राजनीति की है। तो मैं समझता हूँ छोटी छोटी राजनीति अगर आप करेंगे या उनके नाम को बनाने की कोशिश करेंगे तो आप भी सत्ता पाने में या राजनीति करने में विफल हो जाएंगे। आप सभी को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत साधुवाद।